हर उलझन में ही तो उसका हल मिलता है, कोशिश करने से ही तो सुंदर कल मिलता है। तो दोस्तों, कोशिश करते रहना, अपने जीवन में सफल अवश्य होगे, सफलता अपने आप आपके पास पहुंचेगी। नमस्कार दोस्तों, 13 जून 2020 की करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है? तो बांग्लादेश ने कोरोना के मरीजों को ब्लड एंटीबॉडी देने के लिए इस प्लाज्मा ऑनलाइन उपलब्धता की शुरुआत की है। इस नेटवर्क, जो ऑनलाइन नेटवर्क है ये, इसका नाम है सोहो जोधा नेटवर्क के द्वारा प्लाज्मा ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है। इसमें क्या होता है, जो पहले कोरोना पॉजिटिव लोग ठीक हो चुके हैं उनके ब्लड से एंटीबॉडी निकालकर जो पॉजिटिव मरीज हैं उनको ठीक करने में सहायता कर सके। हमारे भारत में केरल राज्य में इसकी पहले शुरुआत हो चुकी है, लेकिन यह बांग्लादेश की बात चल रही है। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। यहाँ की करेंसी टका, और यहाँ की पीएम कौन है? शेख हसीना। भारत और बांग्लादेश के बीच एक एक्सरसाइज होती है, उस एक्सरसाइज का नाम है संप्रति एक्सरसाइज, जो पिछले साल मेघालय में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां कोविड-19 के रोगियों की सेवा के लिए कोविड-19 वार बोट विकसित किया है? त्रिपुरा में। कहां पे? त्रिपुरा में। कोविड-19 वार बोट क्या है? कोविड-19 वार बोट एक रोबोट है। इसका क्या काम है? जो कोरोना से संक्रमित लोग हैं उनके पास खाना, पानी, दवाइयाँ और कपड़े पहुंचाने के लिए रोबोट का यूज किया जाता है। त्रिपुरा से पहले हमारे केरल में और महाराष्ट्र में भी रोबोट लॉन्च की जा चुके हैं। केरल के रोबोट का नाम है कर्मी बोट, KAR कर्मी बोट, और महाराष्ट्र में कोरोबोट, त्रिपुरा का वार बोट। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, और यहाँ के सीएम हैं विप्लव कुमार देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जाने माने किस कन्नड़ अभिनेता का निधन हुआ है? चिरंजीवी सर्जा। इनका हार्ट अटैक से निधन हुआ है। ये 39 साल की उम्र के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महासागरों के गहरे बिंदु तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी है? कौन बनी पहली महिला? कैथी सुलीवन। महासागरों के सबसे गहरे बिंदु 7 मील गहरा, सबसे गहरा बिंदु 7 मील नीचे है, उसका नाम है चैलेंजर डीप। क्या नाम उसका? चैलेंजर डीप। वहां पर पहुंचने वाली पहली महिला बनी है। यही कैथी सुलीवन ने ही अंतरिक्ष में चलने का रिकॉर्ड बनाया था। सबसे पहली बार अंतरिक्ष में चलने वाली महिला भी कैथी सुलीवन ही थी।
हाल ही में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रूनेट मशीनों को कमीशन किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रूनेट मशीनों को कमीशन किया है, क्योंकि ये कोरोना संक्रमित लोगों को टेस्ट के लिए, कोरोना संक्रमित लोगों का जो टेस्ट किया जाता है उनके लिए सक्षम है, जो जल्द से जल्द रिपोर्ट ला सकती है। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। यहाँ की राजधानी लखनऊ। यहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। इसमें हाल ही में एक गोहत्या नियम में संशोधन किया गया है, जिसमें 10 साल की सजा और 5 लाख तक का जुर्माना भी वसूला जाता है। हाल ही में शंभू एस कुमारन को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? फिलीपींस देश में। फिलीपींस देश में शंभू एस कुमारन को नया राजदूत घोषित किया गया है। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। फिलीपींस की राजधानी मनीला, करेंसी पैसोस, और वहाँ के राष्ट्रपति हैं रोड्रिगो डुटर्टे। रोड्रिगो डुटर्टे वहाँ के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने कहां कोविड-19 के इलाज के लिए अस्पताल की स्थापना की है? पटना में। पटना में 100 बेड का अस्पताल का निर्माण करवाया है, जिससे कोरोना पॉजिटिव लोगों के इलाज में सहायता मिलेगी। पटना बिहार की राजधानी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन्ना चेदोडू योजना शुरू की है? आंध्र प्रदेश सरकार ने। आंध्र प्रदेश सरकार ने इस योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत टेलर, धोबी, नाई, वॉशरमैन, ऐसे जो स्वयं का रोजगार करने वाले लोग हैं, उनके लिए 10,000 रुपये मासिक देने का फैसला किया है। यहीं पर जगन्ना विद्या देवीन योजना भी शुरू की गई थी, हाल ही में शुरू की गई है। उसमें क्या है, ग्रेजुएशन से ऊपर जो भी पढ़ाई होती है उस सबकी फीस रिफंड कर दी जाएगी। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। यहाँ के सीएम जगनमोहन रेड्डी। यहाँ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्र। यहाँ पर अमरावती में 25वां उच्च न्यायालय खोला गया है। 25वां उच्च न्यायालय खोला गया है। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश JK महेश्वरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला कोल एक्सचेंज स्थापित करने का निर्णय लिया है? भारत देश ने अपना कोल एक्सचेंज स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसमें कोयले के सेक्टर में भारत में प्राइवेट कंपनियों को घुसा दिया गया है। भारत ने 2024 तक 1 बिलियन टन कोयले के
उत्पादन को बढ़ाने का टारगेट रखा है। 2024 तक कितना टारगेट है? 1 बिलियन टन उत्पादन बढ़ाने को। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी, हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। और कोयले की बात चली तो कोयल मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी कोयल मंत्री हैं, प्रहलाद जोशी। और हमारे भारत की कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रहने की लागत के मामले में भारत का सबसे महंगा शहर कौन बना है? मुंबई। मुंबई भारत का सबसे महंगा शहर बना है हाल ही में। एशिया में मुंबई का स्थान 19वां है सबसे महंगे शहरों में, और वर्ल्ड में 60वां। हाल ही में किस IIFL फाइनेंस ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? IIFL फाइनेंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर क्रिकेटर रोहित शर्मा को बनाया है। क्रिकेटर रोहित शर्मा को। IIFL इंडियन इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड, इंडियन इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल एस श्रीधर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेटिंग एजेंसी फिंच ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी रहने का अनुमान लगाया है? 9.5%। फिंच क्या है? फिंच एक अमेरिकी ACRA अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इसकी स्थापना 1914 में हुई थी। इसकी स्थापना 1914 में, और इसके फाउंडर हैं जॉन नोल फिंच। जॉन नोल फिंच, और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुड ईयर इंडिया के नए MD कौन बने हैं? संदीप महाजन। संदीप महाजन। गुड ईयर इंडिया क्या है? ये एक टायर कंपनी है। टायर कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NIRF 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? IIT मद्रास। IIT मद्रास शीर्ष पर रही है। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फॉर्मर में IIT मद्रास शीर्ष पर रही है। हाल ही में किस राज्य ने बिन 19 लॉन्च किया है? बिन 19 क्या होता है? यूज किए हुए मास्क को डिस्पोज करना। यूज किए हुए मास्कों को डिस्पोज करना क्या है? बिन 19। यह एक योजना शुरू की है। कहां पर की है ये? केरल में। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। यहां पर पेरियार वन्यजीव अभयारण्य भी स्थित है। तो दोस्तों,